हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप सबको पता होगा कि हमारे चैनल पर सिविक्स की क्लासेस चल रही है, जिसमें मैंने आपसे लास्ट वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रही थी। तो पहले की वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो पहले की वीडियो आप सारी देख लीजिए। और लास्ट की वीडियो अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो पहले लास्ट की वीडियो देख लीजिए, फिर आज की वीडियो देखिए, तभी आपको समझ आएगा। तो आज इसमें हम कंप्लीट करेंगे राष्ट्रपति की वीटो पावर, और साथ में हम उपराष्ट्रपति को भी आज कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी आप ज़रूर देंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको अपना फेस भी दिखा रही हूँ। राष्ट्रपति की वीटो पावर देखिए, इसमें 3 वीटो पावर हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो होती है आत्यांतिक वीटो, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। आप इसको हिंदी में याद मत करिए, इसको इंग्लिश में ही याद कीजिए, एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। ठीक है। और एक इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो याद रखिए। चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं, इसमें ऐसा खास क्या है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट वीटो क्या है? जब राष्ट्रपति अपने किसी विधेयक अपनी सहमति देने से मना कर देता है, अर्थात उस विधेयक रद्द कर देता है, तो वह अत्यंतिक पूर्ण वीटो जो है कहलाती है। मतलब क्या है? विधेयक मैंने आपको लास्ट में बताया था कि राष्ट्रपति इसको बना सकता है, जिसको हम अध्यादेश भी कहते हैं, कानून भी कहते हैं, ये राष्ट्रपति ही बना सकता है। ठीक है। अगर किसी विधेयक पर, विधेयक संबंधी शक्तियां मैंने आपको करवाई हैं, अगर उस पर अपनी सहमति देने से राष्ट्रपति ही मना कर देता है या उसको रद्द कर देता है, तो वो क्या कहलाती है? वो एब्सोल्यूट वीटो कहलाती है। तो ये राष्ट्रपति की वीटो पावर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निलंबनकारी वीटो के बारे में जानते हैं। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि निलंबनकारी वीटो। तो इसमें ऐसा खास क्या है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पूर्ण विचार के लिए भेजता है, तो यह निलंबनकारी वीटो कहलाती है। निलंबन मतलब कि उसको थोड़ा सा लेट कर देना। अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो वो क्या करेगा? राष्ट्रपति उसको संसद के पास भेजेगा, इससे वो निलंबन हो जाएगा। ठीक है, वो लेट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? ये निलंबनकारी वीटो कहलाता है। ठीक है, नाम से आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, पॉकेट वीटो के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रपति इसमें क्या करता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है, अर्थात इस वीटो को ना तो वो साइन करता है और ना ही साइन करने से मना करता है। इसको हम क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो कहते हैं, और यही आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहने का भाव क्या है कि अनिश्चित काल के लिए, निश्चित काल के नहीं, अनिश्चित काल के लिए वो उसको अपने पास रखता है, ना ही वो उसमें साइन करता है और ना ही उसको कहता है कि मना करता है। ना तो मैं उसमें करूँगा और मना भी नहीं करता, वो दोनों काम करता है। तो ये पॉकेट वीटो कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल है, ऐसा हमारे देश में हुआ है। तो ये कब हुआ है? ये हुआ है आपके 1986 में। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने ये भारतीय डाकघर अधिनियम में ऐसा काम किया था। उन्होंने यहाँ पर पॉकेट वीटो का जो है इसको अप्लाई किया था। ठीक है, पॉकेट वीटो को अप्लाई किया था ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में। एग्जाम्पल आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो अब आप इसको क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह गाइज हमारा राष्ट्रपति बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। उसकी योग्यताओं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ाया है, तो पहले की वीडियो देख लीजिए। आज आपको इसकी वीटो पावर भी मैंने आपको बता दी है। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। जो इसका पद है गाइज, ये लिया गया है आपके यूएसए से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 63 में जो है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आपको देखने को मिलता है, और इसका जो पद है ये किससे लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। इसकी योग्यताएं क्या क्या हैं ये आपको याद होनी चाहिए। जो भारत का उपराष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो आपकी 35 वर्ष की आयु जो है बिल्कुल कंप्लीट कर चुका हो। ना वो 34 होना चाहिए, ना वो 33 हो,
35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की बिल्कुल योग्यता भी रखता हो, लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का, ठीक है। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि किसी सरकारी नौकरी पर ना हो, ठीक है, सरकारी कोई ऐसी सुविधा ना ले रहा हो, तो वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावना और 20 अनुमोदक क्या होने चाहिए, ठीक है। तो इतनी जो है योग्यताएं हैं अगर आपने उपराष्ट्रपति बनना है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रपति कोई भी उपराष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन जो आपको योग्यताएं दी गई हैं तो इसको ये फुलफिल करता हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन किस तरह होता है उपराष्ट्रपति का, तो एकल क्रमणीय मत पद्धति के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा जो है कराया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि उपराष्ट्रपति का जो है किस तरह निर्वाचन होता है, तो एकल क्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो दिलाते हैं राष्ट्रपति। वेतन क्या है इनका, 4 लाख रुपए हैं। कार्यकाल कितना रहता है, 5 वर्ष रहता है। अगर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो किसको देता है, तो वो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही इनको हटाया जा सकता है। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों से ही पारित प्रस्ताव के आधार पर उपराष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये स्लाइड बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के कार्य क्या क्या हैं। तो अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन जो सभापति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है, ठीक है। तो ये 64 की मैंने आपको बात बता दी। अब हम जानेंगे कि अनुच्छेद 65 में ऐसा खास क्या है जो आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति असामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। असामान्य अगर परिस्थितियां आती हैं तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अंतर्गत कार्य करेगा। अब मैं आपको बता रही हूं कि वो असामान्य परिस्थिति कौन कौन सी है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति की अगर मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, अगर वो शारीरिक अक्षम हो जाता है, महाभियोग प्रस्ताव से हटा दिया गया हो, तो महाभियोग आयोग जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तभी कह रही हूँ कि पहले की वीडियो आप सारी देख लीजिए, तभी आज की वीडियो देखें, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा। सिविक्स की प्लेलिस्ट बन चुकी है, ठीक है। आप जो है सीरियल वाइज भी देख सकते हैं अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो। महाभियोग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो अब मैं आपको नहीं समझाऊंगी, ठीक है। तो असामान्य परिस्थितियाँ आपको पता लग गई हैं कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति शारीरिक अक्षम है, मान लीजिए उसको कुछ दिक्कत हो जाती है राष्ट्रपति को शारीरिक रूप से, और महाभियोग प्रस्ताव से हम जो है ये जो है राष्ट्रपति कार्य कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताए हैं अनुच्छेद 64 का क्या अंतर्गत क्या होता है, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत क्या होता है। अब हम जानेंगे कि अनुच्छेद 62 के अंतर्गत क्या होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि पद रिक्ति हो जाती है, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है। कहने का भाव ये है कि अगर राष्ट्रपति का जो है पद रिक्ति हो जाती है, राष्ट्रपति किसी वजह से छोड़ जाता है या छूट जाता है, ठीक है, तो अगर पद रिक्ति हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कैसे कार्य करता है, कितने समय के लिए करता है, और कब कब चुनाव होता है, और कितने वर्ष के लिए वो जो है मतलब कि शपथ ले सकता है, ठीक है। इस अनुच्छेद में आपको इतना जानने को मिलेगा, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है, और ये अधिकतम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है तो जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के पद पर वो सिर्फ और सिर्फ 6 माह के लिए ही कार्य करता है। 6 माह के जो चुनाव के जो है करवाना अनिवार्य हो जाता है, कि अंदर अंदर क्या होता है चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति आ जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति को इतनी जो है सहूलियत नहीं मिलती है, ठीक है। और फिर 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति जो है पद की शपथ लेता है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति है वो 6 माह के लिए ही कार्य करता है, सिर्फ उसको इतनी ही छूट है, इससे ज़्यादा छूट नहीं है कि वो 5 वर्ष के लिए भी कार्य कर लेगा तो वो अपना काम कब संभालेगा, ठीक है, समझ रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए अगर उसको काम करना है तो सिर्फ 6
माह के लिए ही वो करेगा। उसके बाद क्या होगा कि 6 माह के बाद उसको जो है चुनाव करवाना अनिवार्य होगा, संसद फिर चुनाव करवाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा उपराष्ट्रपति भी कंप्लीट हो गया है। तो बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि सिविक्स बस कंप्लीट होने ही वाली है, थोड़ा सा ही रह गया है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपको मेरे चैनल पर जितनी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अब देखिए अब हो गया है 2:45 हो गया, ऑलमोस्ट 2:45 हो गई है, तो मैं अभी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद अब आपको शाम को जो है मैं आपको प्रधानमंत्री करवाऊँगी और कोशिश रहेगी कि आपको मैं आज विशेषण भी करवा दूँ। विशेषण के नोट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी लेने पड़ते हैं ना अच्छे अच्छे, तो विशेषण के नोट्स भी बिल्कुल रेडी हो गए, लेकिन शाम तक आपको प्रधानमंत्री तो मैं हर हालत में करवा दूंगी। और मैं आपको बता दूं कि टेट एग्ज़ाम स्टडी पर मैं आपको जो है हिस्ट्री करवा रही हूं, तो वहां भी आप सपोर्ट कीजिए चैनल को। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको करवा रही हूँ, तो अभी मैं वहाँ पर आपको गुप्त वंश जो है आज वीडियो होप सो आ जाएगी, गुप्त वंश का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। वहाँ मैंने आपको जो है उत्तर मौर्य काल बहुत अच्छे से करवा दिया है, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। एमसीक्यूज़ भी चल रहे हैं वहाँ पर, इकोनॉमिक्स के आज डलेंगे। इकोनॉमिक्स की मैंने वीडियो बना दी है एमसीक्यूज़ की, और अपने चैनल पर मैं आपको जो है इकोनॉमिक्स करवाऊंगी सिविक्स के ख़त्म होते ही, या पैरेलली अगर मुझे लगता है कि जैसे कि बस सिविक्स की 2 क्लासेस रह गए हैं तो साथ साथ मैं आपको इकोनॉमिक्स जो है स्टार्ट करवा दूंगी। मेरा ये आपसे प्रॉमिस है, मेरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह मैंने आपको सिविक्स करवाई है तो उसी तरह मैं आपको जो है इकोनॉमिक्स भी करवाऊँ, उसमें भी सेटिस्फाई करूँ। और पैरेलल डे पर, अल्टरनेट डे पर हम क्या करेंगे, हम साथ साथ जो है जियोग्राफी को भी ज़रूर करेंगे, ज्योग्राफी को भी हम करेंगे। ठीक है, जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी तो नहीं हो सकेगी इतनी जल्दी, इंडियन ज्योग्राफी जो है मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके एक लाइक से, एक कमेंट से मुझे इतना अच्छा लगता है। मोटिवेट कीजिए और आपको जो है मैं अच्छा कंटेंट ज़रूर दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।